राजगृह में धन्य नाम का एक धनी और बुद्धिमान व्यापारी रहता था। उसके 4 पतोहूएं थीं, जिनके नाम थे उज्जिका, भोगवती, रक्षिका और रोहिणी। एक दिन धन्य ने सोचा, मैं अपने कुटुंब में सबसे बड़ा और सब लोग मेरी बात मानते हैं। ऐसी हालत में यदि मैं कहीं चला जाऊं या मर जाऊं, बीमार हो जाऊं, किसी कारण से काम की देखभाल ना कर सकूं, परदेश चला जाऊं, तो मेरे कुटुंब का क्या होगा? कौन उसे सलाह देगा और कौन मार्ग दिखाएगा? यह सोचकर धन्य ने बहुत सा भोजन बनवाया और अपने सगे संबंधियों को निमंत्रित किया। भोजन के बाद जब सब लोग आराम से बैठे थे, तब धन्य ने अपने पतोहूओं को बुलाकर कहा, देखो बेटियों, मैं तुम सबको धान के 5-5 दाने देता हूँ। इन्हें संभाल कर रखो और जब मैं मांगूं मुझे लौटा देना। चारों पतोहूओं ने जवाब दिया, पिताजी की जो आज्ञा, और वे दाने लेकर चली गई। सबसे बड़ी पतोहू उज्जिका ने सोचा, मेरे ससुर के कोठार में मनो धान भरे पड़े, जब वे मांगेंगे कोठार में से लाकर दे दूंगी। यह सोचकर उज्जिका ने उन दानों को फेंक दिया और काम में लग गई। दूसरी पतोहू भोगवती ने भी यही सोचा कि मेरे ससुर के कोठार में मनो धान भरे हैं। उन दानों का छिलका उतारकर वह खा गई। तीसरी पतोहू रक्षिका ने सोचा कि ससुर जी ने बहुत से लोगों को बुलाकर उनके सामने हमें धान के जो दाने दिए हैं और उन्हें सुरक्षित रखने को कहा है, अवश्य इसमें कोई रहस्य होना चाहिए। उसने उन दानों को एक साफ कपड़े में बांधकर अपने रत्नों की पिटारी में रख दिया और उसे अपने सिरहाने रखकर सुबह शाम उसकी चौकसी करने लगी। चौथी पतोहू रोहिणी के मन में भी यही विचार था कि ससुर जी ने कुछ सोचकर ही हम लोगों को धान के दाने दिए हैं। उसने अपने नौकरों को बुलवाकर कहा, जोर की वर्षा होने पर छोटी छोटी क्यारियां बनाकर इन धानों को खेत में बो दो। फिर उन्हें 2-3 बार करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोको और इनके चारों ओर बाड़ लगाकर इनकी रखवाली करो। नौकरों ने रोहिणी के आदेश का पालन किया और जब हरे हरे धान पककर पीले पड़ गए, उन्हें एक तेज दतिया से काट लिया। फिर धानों को हाथ से मला और उन्हें साफ करके पूरे घड़ों को लीप पीट कर उन पर मोहर लगाकर कोठार में रखवा दिया। दूसरे साल वर्षा ऋतु आने पर फिर से इन धानों को खेत में बोया और पहले की तरह काटकर साफ करके घड़ों में भर दिया। इसी प्रकार तीसरे और चौथे वर्ष किया। इस तरह उन 5 दानों के बढ़ते बढ़ते सैकड़ों घड़े धान हो गए। घड़ों को कोठार में सुरक्षित रख रोहिणी निश्चिंत होकर रहने लगी। 4 वर्ष बीत जाने के बाद एक दिन धनी ने सोचा कि मैंने अपने पतोहूओं को धान के जो दाने दिए थे उन्हें बुलाकर पूछना चाहिए कि उन्होंने उनका क्या किया। धनी ने फिर अपने सभी संबंधियों को निमंत्रित किया और पतोहूओं को बुलाकर उनसे धान के दाने मांगे। पहले उज्जिका आई। उसने अपने ससुर के कोठार में से धान के 5 दाने उठाकर ससुर जी के सामने रखे। धन्य ने अपने पतोहू से पूछा, ये वही दाने हैं कि दूसरे? उज्जिका ने कहा, पिताजी, उन दानों को तो मैंने उसी समय फेंक दिया था। ये दाने आपके कोठार में से लाके मैंने दिए। यह सुनकर धन्य को बहुत क्रोध आया। उसने उज्जिका के घर को झाड़ने, पोंछने और सफाई करने के काम में नियुक्त कर दिया। तत्पश्चात भोगवती आई। धन्य ने उसे खोटने, पीसने और रसोई बनाने के काम में लगा दिया। उसके बाद रक्षिका आई। उसने अपने पिटारी से 5 दाने निकालकर ससुर के सामने रख दिए। इस पर धन्य प्रसन्न हुआ और उसे अपने माल खजाने की स्वामिनी बना दिया। अंत में रोहिणी की बारी आई। उसने कहा, पिताजी, जो धान के दाने आपने दिए थे उन्हें मैंने घड़ों में भरकर कोठार में रख दिया है। उन्हें यहाँ लाने के लिए गाड़ियों की आवश्यकता होगी। धानों के घड़े मंगाए गए। धन्य अत्यंत प्रसन्न हुआ। रोहिणी को उसने सब घर बार की मालकिन बना